नमस्कार दोस्तों, आज हम बिलेटेड रिटर्न के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका कि असेसमेंट ईयर था 23-24, तो ये रिटर्न फाइनेंशियल 22-23 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट इंडिविजुअल या फिर जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए ड्यू डेट क्या थी रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई 2023। लेकिन अभी तक यदि आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो क्या अभी भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो हाँ, आप अभी भी फाइनेंशियल 22-23 के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो अभी आप रिटर्न फाइल करेंगे वो कहलाएगा आपका बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न आपका कहलाता है अंडर सेक्शन 139(4) के अंतर्गत फाइल किया जाता है। अब बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की भी ड्यू डेट होती है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, तो बिलेटेड रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर के लिए के 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल 22-23 का असेसमेंट ईयर 23-24, तो असेसमेंट ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर क्या होगा? 31 दिसंबर 2023। तो आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो इसके ऊपर आपको कुछ लेट फी भी पे करना होगी। ये लेट फी, लेकिन कुछ स्थिति में आप बिना लेट फी के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आपको कोई भी लेट फी पे नहीं करना है। आप बिलेटेड रिटर्न विदाउट लेट फी फाइल कर सकते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे कि अभी की बात करें, वो जब भी जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं उसमें जो आपके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लागू होती है वहां तक। जैसे कि यदि अभी की बात करें तो 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो इस लिमिट से ज्यादा यदि होता है तो हमको लेट फी देना है, नहीं तो नहीं देना है। एक बात और ये कि ये इसलिए ऐसा इसलिए है कि लेट फी इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है। तो ये तो आपकी आप अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं कि नहीं हमको रिटर्न फाइल करना है, तो इसलिए आपकी लेट फी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जिसमें बेसिक एग्जामिशन लिमिट कम होने के बाद भी आपके ऊपर कंपलसरी होता है कि आप रिटर्न फाइल करें। तो जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने कंपलसरी है तो फिर उन केस में आपको लेट फी देना होगी। अब लेट फी कब कब देना होगी? लेट फी कब लगेगी? 1000 और 5000 लगती है, तो 1000 कब लगेगी? यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5 लाख या उससे कम है। 5 लाख तक आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो 1000, और 5 लाख से ज्यादा यदि ग्रॉस टोटल इनकम है तो 5000 आपको लेट फी पे करनी है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है कि सभी सोर्सेज से जो नेट फाइनल इनकम, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो सैलरी हेड से जो नेट इनकम आपकी निकली है वो, ऐसे सभी हेड से जो नेट इनकम निकल के आ रही है उन सभी हेड की इनकम को मिलाकर जो इनकम आती है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। लेकिन इसमें से डिडक्शन को माइनस नहीं करना है। बिफोर डिडक्शन के जैसे ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, इस पे आपको देखना है आपकी आपके ऊपर क्या लागू हो रहा है। जैसे जो हमने बताया ना अभी 2.5 5 लाख की लिमिट देखने की 5 लाख तक है तो आपको 1000 पे करना है। 5 लाख से ऊपर तो 5000। तो इसके लिए कहाँ क्या देखेंगे हम? ग्रॉस टोटल इनकम। अभी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, टोटल आपकी सभी सोर्सेज से मिलाकर इनकम हुई है 3 लाख रुपीज। अब डिडक्शन कितनी थी इसमें? 1.5 लाख। इसके बाद टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी? 1.5 लाख। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर लेट फी देना है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, इससे इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी हमारी? 2.5 लाख से ज्यादा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा थी। लेकिन 5 लाख बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा थी तो हमको लेट फी देना है। अब 1000 देना है 5000। यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो यहाँ पे कितनी देंगे हम? 1000 रुपीज। सेकेंड सिचुएशन में देखिए, ये हमको वही ग्रॉस टोटल इनकम देखना, सभी सोर्सेज से मिलाकर हमारी 2.48 लाख आपकी इनकम आई है, ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम है, तो यहाँ पर हमको लेट फी नहीं देना है। थर्ड सिचुएशन में देखते हैं कि टोटल सभी सोर्सेज से मिलाकर 5.1 हमारी जो है इनकम आई है, ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि 5 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर हमको लेट फी देना पड़ेगी। अच्छा, डिडक्शन को हमको नहीं देखना है कि डिडक्शन के बाद क्या बच रहा है, हमको क्या देखना है? ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस सबको ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 5 लाख से ज्यादा है तो हमको कितनी लेट फी देनी है? 5000 हमको लेट फी देना होगी।
बिलेटेड रिटर्न का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि जैसे हर साल क्या होता है कि यदि आपको कोई लॉस हो रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या बिजनेस से लॉस है, तो ये लॉसेस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड होकर वो नेक्स्ट ईयर की इनकम को कम कर देते हैं, इनकम कम हो जाती है तो आपको टैक्स भी कम बनता है। लेकिन अब ये कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है वो आप बिलेटेड रिटर्न में नहीं ले सकते। इस साल का जो भी लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, लेट फी के साथ साथ आपको सेक्शन 234 ए के अंतर्गत इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ये इंटरेस्ट क्यों पे करना होता है? क्योंकि आपने क्या करा है, इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया है मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग आपका जो अनपेड टैक्स था, मतलब सभी आपकी लाइबिलिटी, आपकी टीडीएस, एडवांस टैक्स सब माइनस करने के बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आ रही थी, वो टैक्स यदि आपने पे नहीं किया है तो आपको सेक्शन 234 ए में आपको क्या करना है, तो जो अनपेड टैक्स था उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ से इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए भी पे करना होगा। इसके साथ एडवांस टैक्स भी नहीं आपने जमा किया है तो आपको 234 बी और सी के अंतर्गत भी आपको टैक्स पे करना होगा। बिलेटेड रिटर्न को क्या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसे हम ड्यू डेट के पहले वाला जो रिटर्न है उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वैसे ही बिलेटेड रिटर्न के लिए भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि बिलेटेड रिटर्न में कुछ भी गलती हो गई तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि रिवाइज रिटर्न को फाइल करने की भी एक ड्यू डेट होती है। तो रिवाइज रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है। जैसे कि अभी हम 22 फाइनेंशियल 22-23 की बात कर रहे हैं, तो बिलेटेड रिटर्न की भी लास्ट डेट क्या हो गई, 31 दिसंबर 2023, और रिवाइज रिटर्न की भी लास्ट डेट हो गई 31 दिसंबर 2023। तो आप बिलेटेड रिटर्न को भी जितनी बार चाहे आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बिफोर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो अभी वाले केस में आप अभी फाइनेंशियल 22-23 में आप 31 दिसंबर 23 के पहले कभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसको रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में डिफरेंस होता है कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसमें करेक्शन करने के लिए जो रिटर्न फाइल किया जाता है रिवाइज रिटर्न होता है। लेकिन आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है ड्यू डेट तक और उसके बाद हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वो आपका रिटर्न क्या कहलाता है, बिलेटेड रिटर्न। टैक्स रिफंड, जैसे हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करने में टैक्स रिफंड लेते हैं, जैसे आपका टीडीएस ज्यादा हो तो आपको रिफंड बनता है, तो इसमें बिलेटेड रिटर्न में भी आप अपना टैक्स रिफंड आपको मिल जाएगा। इसकी सेम प्रोसेस है। अच्छा, बिलेटेड रिटर्न को कैसे फाइल करना है, तो इसकी बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो नॉर्मल रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके जो वीडियो मैंने बनाए और पूरी सेम प्रोसेस है, आप वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, वो वीडियो देखकर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चेंजेस आता है तो सिर्फ इतना कि जैसे ये शेड्यूल, जैसे सबसे पहला शेड्यूल आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो फाइलिंग सेक्शन है उसमें आपको 139(4) सिलेक्ट होना चाहिए। हालांकि आपको ऑटो में आप जब ऑनलाइन फिल करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक वो बिलेटेड रिटर्न आपको 139(4) ले लेता है। तो ये सिर्फ ये वाला चेंज होता है, बाकी आपका रिटर्न सेम रहता है। आपको पूरा रिटर्न की जो प्रोसेस वो सेम है, और इसको प्रोसेसिंग बिलेटेड रिटर्न को प्रोसेस होने में भी सेम जो नॉर्मल रिटर्न प्रोसेस होने में टाइम लगता है वही टाइम इसमें भी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।